मोदी सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब बात आएगी भारत के इंटरेस्ट की, हमारे देश के हित की, तो फिर क्या अमेरिका और क्या चाइना। हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे टक्कर ले सकते हैं। हर कुछ सालों के बाद मार्केट में एक नई चीज़ आती है और सभी मेजर कंट्रीज उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए फैसले लेती है। सबसे पहली चीज़ जिसने जियोपॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था वो था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जिसके कारण काफ़ी सारी अलायंसेस बनी, कई देश दुश्मन बन गए और कई देशों में दोस्ती हो गई। फिर एक समय आया जहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया के कई सारे देशों की जियोपॉलिटिक्स को ही बदल दिया। कुछ देश अमेरिका की साइड हो गए एंड अमेरिका से वेपन्स परचेज करने लगे, जबकि कई सारे देश सोवियत यूनियन और रशिया से परचेज करने लगे। उसके बाद सेम चीज़ इंटरनेट के साथ हुई और कहा गया कि इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स का दौर आया, रेयर अर्थ मिनरल्स और एलिमेंट्स का दौर आया, जिसके लिए सभी मेजर कंट्रीज ने हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिए। एंड अब इन सब के बाद आजकल का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का। जो भी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की फील्ड में आगे बढ़ गया, उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि उसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता है। डेटा का यहाँ पर मतलब है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम किसी भी डिजिटल डिवाइस को यूज करके जनरेट करते हैं। हमारी पेमेंट डिटेल्स, हमारी जीपीएस लोकेशन, फेशियल रिकॉग्निशन और हमारे पासवर्ड्स, हमारे क्या पॉलिटिकल व्यूज हैं, हम क्या मैसेज भेज रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मेल कर रहे हैं और उनके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन से स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है, कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ऐसा काफ़ी सारा डेटा होता है जो ऑनलाइन कंपनीज के सर्वर्स के ऊपर वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। इसलिए जिस देश की कंपनी के पास वो सारा डेटा होगा, उस देश के पास डेटा का ईजी एक्सेस आ जाता है। वहाँ की सरकार उसको ईजिली ले सकती है। हमारा डेटा तो खैर कीमती है ही, लेकिन हमारे सोल्जर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सैटेलाइट ऑपरेटर्स और कई सारे ऐसे एंटिटीज होती हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनका डेटा देश की सरकार के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। इसलिए डेटा के बारे में कहा जा रहा है कि ये अगला ऑयल है जो कई देशों को इफेक्ट करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए चाइना और अमेरिका आपस में टक्कर ले रहे हैं और इस फील्ड में काफ़ी कंपटीशन कर रहे हैं। अमेरिका का चैट जीपीटी बेटर है या फिर चाइना का डीपसीक, इंटरनेट के ऊपर ये काफ़ी डिबेट चल रही है। लाखों करोड़ों इंडियंस ने भी इन दोनों चैटबॉट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की फील्ड में भारत अभी अमेरिका और चाइना से काफ़ी पीछे है, लेकिन सरकार ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए ये क्लियर कर दिया है कि अमेरिका और चाइना, इनकी लड़ाई में भारत भी पीछे नहीं है और उसके लिए जो भी जरूरी स्टेप्स होंगे भारत सरकार उठाती रहेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार ने दूसरी कंट्रीज के चैटबॉट्स और एआई टूल्स और एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला किया है। भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करते हुए नोटिफिकेशन जारी की है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कहा है कि भारत सरकार की जितने भी ऑफिशियल डिवाइसेज हैं जो सरकार की तरफ से अलॉटमेंट होती है, उसके ऊपर ना ही चाइना की डीपसीक और ना ही अमेरिका के चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर इस तरह की और जितने भी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, उनको भी इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। 29 जनवरी 2025 का ये सर्कुलर है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि सरकारी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैब्स और फोन्स के ऊपर देश का काफ़ी सेंसिटिव डेटा और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो अगर लीक हुई तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स के चलते गवर्नमेंट डिवाइसेस के ऊपर कोई भी एआई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो यूएस की कंपनी की हो या फिर चाइना की। और ये सर्कुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीआईपीएम और फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट को भेज दिया है। रिसेंटली जब से चाइना का डीपसीक चैटबॉट वायरल हुआ है, तब से ही अमेरिका, अमेरिकन एलाइज, वेस्टर्न कंट्रीज और कई सारी नाटो कंट्रीज ने डीपसीक के यूज के ऊपर रोक लगा दी है और कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चाइना की डीपसीक एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने यहाँ पर अपने सरकारी एम्प्लॉइज के लिए अलग ही अप्रोच रखते हुए सभी तरह की एआई एप्लीकेशंस और चैटबॉट के यूज के ऊपर रोक लगा दी है। यानी हमें किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है, ना अमेरिका, ना चाइना या फिर किसी और देश की एआई एप्लीकेशन के ऊपर। एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि केवल गवर्नमेंट डिवाइसेस और गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क के लिए चैट जीपीटी और डीपसीक जैसी इस तरह की एप्लीकेशंस को रोका गया है। आम पब्लिक और नॉर्मल डे टू डे वर्क के लिए हम और आप सब लोग अपने फ़ोन के ऊपर इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, क्या आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं।